चल सकते हैं इस राय को लेकर? एक सवाल मैं और लेना चाहूंगी इसी बीच, और बहुत हैरानी है मुझे रामू यादव जी जो रोजाना हमें नमस्कार करके और गायब हो जाते हैं, कोई सवाल नहीं भेजते। आज उन्होंने सवाल भेजा है और बहुत ही मुझे लग रहा है बड़ी बात है, मेरे लिए बहुत बड़ी बात है ये। उनका सवाल ले लेते हैं, इससे पहले हम आगे बढ़े। कह रहे हैं कि मल्टी एसेट फंड अगर 5 साल के लिए लमसम पैसे डालने हैं तो मल्टी एसेट फंड कैसे रहेंगे इनके लिए। हालांकि ये फंड का नाम पर्टिकुलर जानना चाह रहे हैं, लेकिन सर 5 साल के लिए अगर मल्टी एसेट में लमसम पैसा कोई डालना चाहते हैं तो आपकी क्या सलाह रहेगी? देखिए, सबसे पहले तो मेरी यही सलाह है कि 5 साल के लिए इक्विटी फंड जो है थोड़ा सा रिस्क कैटेगरी में ज्यादा हो जाते हैं। आप 5 साल के लिए सोच रहे हैं, मेरा मानना है कि अगर आप इक्विटी फंड्स को कंसीडर कर रहे हैं तो एटलीस्ट 8 से 10 साल का होराइजन आपके पास होना चाहिए। अगर 5 साल के होराइजन के लिए जब आप फंड्स की बात करते हैं तो कैटेगरीज जैसे कि हाइब्रिड फंड कैटेगरीज है, वो कैटेगरीज हो जाती है जो इस होराइजन के लिए सही हो सकती हैं। बट प्योर इक्विटी फंड, स्पेसिफिक इवन मल्टी एसेट फंड, मेरा मानना है कि थोड़ा लॉन्गर होराइजन लेके चलिए। कैटेगरी अच्छी है, आप खुद से डाइवर्सिफिकेशन नहीं कर सकते, एसेट क्लासेस फंड मैनेजर कर रहे हैं इस फंड के अंदर, वो एक अच्छा ऑप्शन है। और परफॉर्मेंस भी जो हमें देखा है अच्छा रहा है, और स्पेसिफिकली क्योंकि सभी एसेट क्लास ने अच्छा परफॉर्म किया है, लेकिन होराइजन थोड़ा सा आपको लॉन्ग रखना चाहिए। थोड़ा सा होराइजन जो है यहाँ पर थोड़ा सा लॉन्ग रखिए मल्टी एसेट फंड को लेकर। जो आपका सवाल है रामू यादव जी, ये राय निकल कर आती है सर की ओर से। सर बैक टू अ टॉपिक। सर अगर टैक्स के नज़रिए से अगर देखा जाए इन लो ड्यूरेशन फंड को और शॉर्ट ड्यूरेशन फंड्स को, सर इनका टैक्सेशन के लिहाज से कैसे फ़ायदा हो सकता है, और क्या ये फिक्स डिपॉजिट का जो टैक्सेशन सिस्टम होता है क्या वो उससे बेहतर होते हैं? देखिए, पहले हुआ करते थे, लेकिन अब जो है इनका भी टैक्सेशन फिक्स डिपॉजिट के बराबर ही है। यानी कि जो डेट फंड्स हैं उसमें अगर लॉन्ग टर्म या शॉर्ट टर्म किसी भी तरह का आपका कैपिटल गेन हो, वो आपकी इनकम ही काउंट होता है, आपकी इनकम में ऐड होता है, और जो भी आपका इनकम टैक्स रेट है उसके अकॉर्डिंग वो टैक्सेबल होता है। तो जो टैक्सेशन का डिफरेंस था दोनों में, फिक्स डिपॉजिट और डेट म्यूचुअल फंड में, वो गवर्नमेंट ने उसको खत्म कर दिया। तो टैक्सेशन मामले में दोनों जो है बराबर है। जो टैक्स रेट के मैं बात कर रहा हूँ, हाँ, जो दोनों में डिफरेंस है वो भी रिटर्न पॉइंट ऑफ व्यू से वो डिफरेंस आपको देखने को मिलेगा। लेकिन टैक्सेशन जो है डेट फंड के अंदर स्पेसिफिकली, वो अभी आपके इनकम टैक्स स्लैब के अकॉर्डिंग ही होगा। ठीक है, तो टैक्सेशन के मामले में एफडी और ये जो हमारे डेट फंड्स हैं ये लगभग सेम है, लेकिन हाँ जैसे कि सर ने कहा रिटर्न के मामले में थोड़ा सा फर्क आपको इनमें नजर आएगा। सर अगर कोई अपने पोर्टफोलियो में डेट एलोकेशन करने की सोच रहा है तो ये जो 2 कैटेगरी अभी जियो ब्लैक रॉक ने लॉन्च करी हैं, लो ड्यूरेशन और शॉर्ट ड्यूरेशन, इनको कितनी भूमिका अपनी पोर्टफोलियो में दे सकता है? क्या भूमिका हो सकती है इन दोनों फंड्स की? कितना एलोकेशन हो सकता है अगर इन्हें ऐड करें तो? क्या इन्हें ऐड करना चाहिए, नहीं करना चाहिए? इससे बेहतर ऑप्शन है डेट में? देखिए, डेट में अगर आप लॉन्ग टर्म एसेट एलोकेशन की बात कर रहे हैं तो उसके लिए थोड़े से बेहतर फंड है आपके डायनामिक बॉन्ड फंड जैसी कैटेगरीज है, या फिर कॉर्पोरेट बॉन्ड जैसी कैटेगरीज है, जीसेक बने हैं, तो जिसमें थोड़ा आपको और बेहतर रिटर्न आपको देखने को मिलेगा। तो लॉन्ग टर्म एलोकेशन के लिए वो फंड्स हैं। हाँ, शॉर्ट टर्म फंड जरूर आपका लॉन्ग टर्म एलोकेशन में भी एक हिस्सा हो सकता है। शॉर्ट टर्म फंड जो लॉन्ग ड्यूरेशन फंड है, मेरा मानना है कि वो स्पेसिफिक टू गोल हो जाता है कि जो आपके शॉर्ट टर्म गोल्स हैं उनके लिए ये कैटेगरी ज्यादा अच्छी हो जाती है। शॉर्ट टू मीडियम टर्म के जो गोल्स हैं उनके लिए ये कैटेगरीज अच्छी हो जाती है। तो दोनों को कितना हिस्सा होना चाहिए, मुझे लगता है वो गोल के स्पेसिफिक आपका डिपेंड करेगा। लॉन्ग टर्म एलोकेशन में शॉर्ट टर्म फंड्स को जरूर मैं हिस्सा मानूंगा कि हिस्सा हो सकता है। विद इन जो आपका डेट एलोकेशन है उसी में शॉर्ट टर्म फंड भी जो है आपके एलोकेशन में आ सकते हैं। ओके सर, एक आखिरी सवाल रहेगा। जैसे कि मल्टी एसेट की कैटेगरी में भी देखा जाता है, और क्योंकि हाइब्रिड कैटेगरी का ये फंड होते हैं तो उसमें भी डेट एलोकेशन काफ़ी अच्छा होता है। सर उसके लिहाज से देखा जाए तो फिर क्या मल्टी एसेट को भी एक तरह से ऑप्शन चुना जा सकता है? डेट का ऑप्शन उसमें क्योंकि होता है इसमें, इसलिए? नहीं, मुझे लगता है कि हाइब्रिड फंड में भी होता है डेट फंड का। इक्विटी ओरिएंटेड हाइब्रिड फंड की मैं बात करूं तो मिनिमम 65% इक्विटी होता है, उसके ऊपर डेट फंड होता है। अगेन देखिए, डेट फंड तो आपको स्थिरता देता है, लेकिन इक्विटी का होना आपकी वॉलेटिलिटी को बढ़ाता है। मल्टी कैप फंड को हम लेंगे तो मल्टी कैप फंड में आपका या मल्टी एसेट की हम बात कर रहे हैं तो उसमें डेट का होगा, लेकिन डेट का पोर्टफोलियो आपको स्थिरता दे रहा है, लेकिन बाकी जो आपकी वॉलेटिलिटी है वो दूसरी एसेट क्लास से आ रही है। तो हम उसको डेट से कंपेयर नहीं कर सकते। जब हम डेट की बात करते हैं तो 100% डेट ओरिएंटेड फंड की हम बात करते हैं। हाइब्रिड में भी आपको डेट ओरिएंटेड फंड मिलेंगे, लेकिन उसमें 10, 15, 20% इक्विटी का एक्सपोजर आपको मिलेगा।
तो जहां अब जो भी आप एसेट क्लास ऐड करेंगे उसकी कैरेक्टरिस्टिक उस एक्सपोजर के हिसाब से ऐड हो जाती है, उतना ही फंड रिटर्न में थोड़ा बेहतर हो जाएगा, लेकिन वॉलेटिलिटी की तरफ भी चला जाएगा।